सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के भारत समेत विभिन्न देशों से आदिवासी जो है राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं और इसकी अगुवाई पूर्व सांसद और राष्ट्रीय सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सालखन जी, उनसे ही बात करते हैं। दादा, क्या उम्मीद थी इतनी बड़ी भीड़ जुटाने की और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, क्या एक संदेश देने की कोशिश है? देखिए, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, रास्ते में है। हमारा एक ही संदेश है कि भारत के प्रकृति पूजक लगभग 15 करोड़ आदिवासी हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं और उनका जो प्रकृति धर्म है जिसको नाम दिया गया है सरना धर्म, तो भारत सरकार सरना धर्म कोड को मान्यता दें, अन्यथा हमारे लोग जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि बनने को मजबूर होते हैं। और सरना धर्म कोड हमारे अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का मामला है। तो इसी मांग को हाईलाइट करने के लिए खासकर भारत सरकार को मांग करने के लिए कि दो, और प्रधानमंत्री साहब 15 नवंबर को ओली हाथू आ रहे हैं। आज इसी मंच से हम लोग उनको तक आवाज़ पहुंचाएंगे कि सबको दिया गया, हमको क्यों नहीं देते हैं। यही मूल बात है। दादा, क्या ये लगता है कि ये जो प्रेशर, ये दबाव या संदेश देने की कोशिश है, ये केवल राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को देने की है या डायरेक्ट केंद्र को ही एड्रेस किया जा रहा है? नहीं, डायरेक्ट केंद्र को ही हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और आज हम लोग ये भी घोषणा करने वाले हैं कि यदि भारत सरकार आज की मांग के बाद भी कुछ नहीं करेगी तो 30 दिसंबर को हम लोग भारत बंद करेंगे। और 7 प्रदेशों में हमारा संगठन चलता है, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ हम निश्चित रूप से रेल रोड चक्का जाम करेंगे। इसके अलावे हम भारत के आदिवासी बहुत चिंतित हैं कि संविधान में धार्मिक आज़ादी का मामला है तब भी नहीं दी जाती है। झारखंड प्रदेश बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है, ये आदिवासी राज है, यहाँ से आदिवासी उजाड़े जा रहे हैं। और ये जो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म या ईसाई धर्म, ये अपने आप में एक पार्टी की तरह है, एक राष्ट्र की तरह है। तो हम तो इन तीनों के बीच में पिसे जा रहे हैं, भारत के 15 करोड़ आदिवासी। तो इसके लिए आज हम एक नया नारा भी देने वाले हैं कि कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई मुसलमान राष्ट्र, कोई ईसाई राष्ट्र, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो हम आदिवासी राष्ट्र की बात करेंगे। भारत राष्ट्र के भीतर ही आदिवासी राष्ट्र, जिसका केंद्र बनेगा झारखंड राज्य, और झारखंड राज्य में आदिवासी नहीं बचेंगे तो भारत में कहीं आदिवासी नहीं बचेंगे। और हमारे शहीदों ने भी कहा था, अबुआ दिसम रे अबुआ राज। तो हम लोग सरना धर्म कोड के मुद्दे को राष्ट्र में केंद्र मुद्दा मान के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि पूरे भारत में धार्मिक आज़ादी का आंदोलन खड़ा हो। और आदिवासी राष्ट्र का मुद्दा हम तमाम आदिवासियों को एकजुट करने का मुद्दा बनाएंगे। जैसे बंगाल राज्य जो है वो बंगालियों का राज केवल नहीं है, राष्ट्र भी है। उनकी भाषा, संस्कृति, इतिहास, सोच, संस्कार को संरक्षित रखने का वो केंद्र है। बिहार राज्य बिहारियों के लिए, तमिलनाडु तमिल के लिए। तो हम भारत के आदिवासियों का झारखंड राज्य जो है, ये भी हमारा आदिवासी राष्ट्र की तरह है। इसका हम विस्तार करेंगे, इस विषय में भी आज बात को रखेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि सरना धर्म कोड का विषय राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़ोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन जब उस मुद्दे को एक मंच देने की बात होती है, मान लीजिए आपने एक मंच दिया है, आपके साथ वो लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं या मंच साझा क्यों नहीं करते हैं, ताकि एक सांगठनिक तौर पर एक मैसेज जाए कंक्रीट तौर पर? उसकी वजह ऐसा है, आदिवासियों का धार्मिक कोलम कोड 1951 की जनगणना तक था। कांग्रेस पार्टी आई, उसकी सरकार आई, उसको हटा दिया। अब बीजेपी जोर जबरदस्ती आदिवासियों को हिंदू का ठप्पा लगाना चाहती है। अर्थात दोनों बड़ी पार्टियां नहीं चाहते हैं कि आदिवासी को धार्मिक मान्यता मिले। तीसरा मुद्दा ये है कि हमारे जितने आदिवासी नेता हैं किसी भी पार्टी में, वो आदिवासी को ठगने का काम करते हैं। चूँकि आदिवासी आबादी भी राष्ट्रीय स्तर पर 7.5% है, तो बाकी 92.5% लोगों का वोट लेना है, उसको लुभाना है, रिझाना है। तो आदिवासी के लिए थोड़ा थोड़ा बोल दो, लेकिन बाकी लोगों की ज़्यादा फिक्र करो, क्योंकि वोट उनका मिलेगा तभी हम सत्ता में आएंगे।
तो इसलिए सरना धर्म कोड का मामला भी झारखंड में 46 लाख लोग सरना धर्म कोड 2011 की जनगणना में लिखा है। लेकिन इस मुद्दे पर सभी आदिवासी नेताओं को जिस पार्टी में भी हो एकजुट होकर आवाज़ उठाना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में अभी ये मराठी आरक्षण के मामले पर सब लोगों ने साथ दिया, झारखंड में उल्टा है। झारखंड में जितने आदिवासी नेता है सब लोग साइन करके अनुशंसा कर दिया कि सब कुर्मी को आदिवासी बनाओ, मतलब सब आदिवासी को फांसी के फंदे में लटकाओ। तो ये जो आदिवासी नेता हैं खासकर झारखंड या बाकी राज्यों में भी वो आदिवासी के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। तीसरा कि आदिवासी जन संगठन भी वही कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कोई ना कोई आदिवासी नेता या पार्टियों की गुलामी करते हैं। इन कारणों से सरना धर्म कोड जो सवाल आपने पूछा कि सारे आदिवासियों का एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए एकजुट होकर, वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन मैं आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब आदिवासी संगेल अभियान को आरएसएस की तरह संगठन बना के आदिवासी जनता को जोड़ना है। नेता और पार्टी ये सब हमको साथ देने वाले नहीं है, वो अपने वोट के लिए सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं। पीछे तस्वीरों में देख पा रहा हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम की भी तस्वीर लगी हुई है, क्या इसके माध्यम से कहना चाहते हैं आप? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मैडम हम लोग के बीच में से हैं, चीज़ों को समझती है और सर्वोच्च पद पर हैं, तो हम लोग को उन पर अभी भी भरोसा है। हमने प्रधानमंत्री जी का भी बैनर उधर लगाया है, वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे 2024 तक। तो उनके लिए हमारा नारा है सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। यदि ये घोषणा उली हत्तू 15 नवंबर को आकर वो करते हैं तो आदिवासियों को भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा। तो हम लोग चूँकि ये सरकार में हैं, इनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। तो आपने सुना, ये थे सालखन मुर्मू जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आदिवासी नेता ही, आदिवासी संगठन ही आदिवासियों को लूट रहे हैं, जिसकी वजह से आज आदिवासियों की ये खस्ता हाल है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। अब फन होगा डबल ट्रिपल, क्योंकि वाइल्ड वादी वाटर पार्क में अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, हर्डल, स्विमिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी के साथ अब आ गया है पूरे झारखंड का इकलौता ट्रैम्पोलियन पार्क। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू संडे और पब्लिक हॉलिडे में मात्र 200 रुपए में। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880।